इंजीनियर भीमराव पंडित पत्नी शुरुआत की है कार्यक्रम वो कटी गई थी। कितना सुखद सहयोग है कि लक्ष्मी नारायण महायज्ञ लक्ष्मी प्रिया जी का की कथा चल रही है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि सभी कथा सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। बनस्पत मेरे कुछ कहने की, ऐसे आज मैं कुछ कहने की अवस्था में नहीं हूँ। हम सभी यहाँ कथा श्रवण के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि जो है ये एक अपने आप में बहुत साधुवाद का कार्य है। और इस कार्य के लिए आदरणीय श्री प्रभात कुमार राय जी ने जितनी मेहनत की है, मैं समझता हूँ कि इनको हम सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि ऐसी कथा को हासिल करते हैं। और इतने सुंदर वातावरण मंदिर बनाया गया, साथ में कथा का भी आयोजन है। कथा सुनने से ही कहते हैं कि जो है भगवान के हम बहुत निकट पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में आइए हम सब कथा का श्रवण करें। एक बार पुनः आप सबके प्रति मैं अपनी वंदना करते हुए मैं अपने वाणी को बता देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए गोरखपुर के महापौर आदरणीय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार और संयोजक श्री प्रभात राय जी, जिनके मन में ये सुंदर विचार आया कि इस प्रकार की कथा का आयोजन करके अपने क्षेत्रवासियों को वो श्रीमद् भागवत के बारे में श्रवण कराएंगे, उसके तमाम मूल रहस्यों के बारे में वो श्रवण कराएंगे। तो निसंदेह आप सब इस पुण्य के भागी बन रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो हमारी सनातनी मान्यता है कि किसी शुभ कार्य में जो विघ्न डालने वाले लोग होते हैं वो मनुष्य से इतर
राक्षस प्रजाति होते हैं। और न जाने क्यों मुझे ऐसा अनुभव हो रहा कि कथा बीच में रोक करके हम जैसे लोगों को बुला करके और आप लोगों को कथा के इधर कुछ सुनने के लिए विवश किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं उस श्रेणी में ना जाऊँ, तो मैं बचना चाहता हूँ उससे। और यही मान विराम देना चाहूँगा। हमारे परिधान से आप अनुमान लगा रहे होंगे कि हमारी पृष्ठभूमि राजनीतिक है और राजनीतिक लोगों को इस यंत्र से बड़ा प्रेम होता है। एक बार पकड़ लेते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं हैं। अब कठिनाई है कि राजनीति में एक स्वतंत्रता रहती है, विषय पर बोलना कोई अनिवार्य नहीं होता। कहीं से बोल करके कहीं जाकर के समाप्त किया जा सकता है। समझने वाले कुछ समझते कुछ नहीं समझते, और जब तक समझ पाते हैं तब तक बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये मंच उसके लिए नहीं तैयार किया गया है, ये मंच तैयार किया गया है ऐसी विदुषी के लिए जो अपने स्वाध्याय से जिन्होंने जो गुण रहस्य है श्रीमद् भागवत के उसका अध्ययन किया है और आज आप सबको उसका श्रवण मान करा रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कुल 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि है और मानव योनि में जन्म प्राप्त करने की सबसे बड़ी सार्थकता है कि आप मोक्ष प्राप्त करें। मोक्ष प्राप्त करने का भी जो तरीका होता है वो तरीका इसी मंत्र से, इसी व्यासपीठ से होकर के जाता है। और आप सब निश्चित रूप से कथा का श्रवण मान जिस भाव से कर रहे होंगे उसी अनुसार आपको प्राप्ति भी हो रही होगी, ऐसा मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। मैं तो आग्रह करूंगा श्री प्रभात राय जी से, आपके इस आयोजन की चर्चा पूरे पूर्वांचल में है। आज मैं आ रहा था, पूरे गोरखपुर में शायद कोई होर्डिंग है जिस होर्डिंग पर न लगा हो, पूरा गोरखपुर से लेकर के यहाँ तक है। और एक चीज मैं बताऊं, अभी मैंने थोड़ा सा राक्षस प्रजाति के गर्भ के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दिव्य लोग होते हैं प्रभात राय के तरीके, जिनके मन में इस प्रकार की सद्भावना या सद्विचार आता है, ये सद्विचार ऐसे ही नहीं किसी के मन में पैदा हो जाता है। वो ऊपर बैठा व्यक्ति वो चुनता है कि हमको किस पात्र व्यक्ति को यह साहस देना है, यह अवसर देना है कि इस प्रकार का सुंदर आयोजन कर सके। यदि ऐसा नहीं होता तो आप में से हम में से बहुत सारे लोग इस प्रकार का आयोजन करा लेते, परंतु ऐसा नहीं करा पाते हैं। तो ये केवल इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर उस तरह का आशीर्वाद नहीं बरस रहा है जैसा प्रभु का आशीर्वाद हमारे प्रभात राय जी पर। भगवान इसी तरह से इनको शक्तिमान सामर्थ्यवान बनावे, संपन्न बनावे, जिससे कि हर साल इस प्रकार की कथा का श्रवण आपको करावे। सुनना चाहते हैं कि नहीं आप लोग? अगर सुनना चाहते हैं तो हाथ उठा करके और ताली बजा करके प्रभात जी का आप मनोबल ऊंचा करें। और अगली बार हमारी जो बैठी हैं व्यासपीठ पर ऋषि, उनको भी आप सब आमंत्रित करें ताकि कथा हर साल आपको सुनने को मिले। और क्या खूबसूरत स्थिति है, ये व्यासपीठ से जो कह रही है ये स्वयं नहीं कह रही। मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताकर अपनी वाणी को खत्म करूंगा। मैंने पहले ही कहा कि इस यंत्र से लोग बड़ा लगा होता है, लेकिन एक बात क्योंकि साहित्य का विद्यार्थी हो उस नाते मैं कह रहा हूँ, दो शब्द होते हैं, कर्ता भाव, एक निमित्त भाव। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हम कर्ता भाव से करेंगे वो अहंकार पैदा करता है हमारे अंदर, और जो कुछ भी निमित्त भाव से किया जाता है वो हमारे अंदर त्याग पैदा करता है। वो हमारे अंदर बिल्कुल शुद्ध जो चैतन्य स्वरूप होता है मानव का, वो पैदा करने का काम करता है। तो निश्चित रूप से न आप कथा करा रहे हैं न आप कथा कर रहे हैं, ये सब आप निमित्त भाव से कर रहे हैं और वो कराने वाला है। मैंने बहुत लोगों को सुना है और मैं स्वयं का मेरा अपना हुआ है कि उस पर बैठने के बाद अपने आप ईश्वर से कोई ऐसी प्रेरणा प्राप्त होती है जहाँ सहज भाव में, सरल प्रवाह में चीजें निकल पड़ती हैं और लोगों के हृदय तक अपनी पहुंच बना पाती हैं। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। मैं वाणी स्थगित करता हूँ और आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।